हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंभू क्लासेस में। दोस्तों, आज का टॉपिक है एज रिलेशन। आज का टॉपिक है एज रिलेशन। आयु संबंधित प्रश्न जो भी होंगे, और इस वीडियोस को देखने के बाद जो भी आपको मन में क्वेश्चन सवाल आए, तो उसे आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके पूछ सकते हैं और उस पर मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट को। डोंट लेट्स द डार्कनेस ऑफ द पास्ट ओवर द ब्राइटनेस ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए अपने जो पास्ट है, आपका जो पास्ट बीत चुका है, उस अंधकार अपने जो भविष्य आने वाले हैं उसमें प्रवेश ना करने दीजिए। मतलब कि जैसे कि ये जो डार्कनेस है वो पास्ट में जो भी हुआ उसे छोड़िए। आप फ्यूचर में बेटर तरीके से स्ट्रगल करना सीखिए और आगे बढ़िए। चलिए इसी के साथ अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन ये है भैया, भाई साहब। रवि इज 3 ईयर यंगेस्ट है, मतलब कि 3 साल का अब ये मतलब छोटे हैं। देन किशन is the ratio of the ages of Ravi and Kishan is 7:8, then what is the age of Kishan? किशन की आयु क्या है? अगर रवि जो है वो किशन से 3 वर्ष का छोटा है। यहाँ पर रवि हम पहले ले लेते हैं और किशन ले लेते हैं। ठीक है, रवि और किशन ले लेते हैं। रवि और किशन लेने के बाद क्या करेंगे? यहाँ पर रवि और किशन, वो 3 साल का यंगेस्ट है, मतलब 3 साल का छोटा है ना। और इसका रेशियो क्या दिया है? रेशियो दिया गया है 7:8। ये दिया गया है। ठीक है, 7:8 दिए गए हैं। तो कह रहे हैं इनका जो 3 साल के छोटे हैं, ये 3 साल के छोटे कौन है? रवि इज 3 ईयर यंगेस्ट है। ये रवि छोटा है 3 साल का, 3 साल छोटा है। तो रेशियो जो दिया होंगे वो कितने का डिफरेंस है? एक का। एक बराबर हो जाएगा आपका 3 ईयर, 3 साल। ठीक है, 3 साल हो जाएगा। फिर पूछा क्या गया है? पूछा गया ये कि किशन की आयु क्या है। किशन की रेशियो क्या है? यहाँ पर देखिए, किशन की रेशियो आपको दिख रही होगी 8। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 3। इस समय उसकी एज कितनी होगी? 24 साल, 24 ईयर। इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो देंगे। ठीक है, आरआरबी में आया वो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ के एंड एम is 7:5 and the sum of their ages is 72 years. After 9 years, what will be the ratio of the ages of k and m? K and m की रेशियो क्या थी? वो भी 9 ईयर आफ्टर, 9 ईयर आफ्टर। ठीक है, 9 ईयर आफ्टर में एजेस ऑफ रेशियो, एज की रेशियो कितनी क्या थी ये बताना है हमें। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अपने पॉइंट की ओर। सबसे पहले क्या कह रहा है बच्चा? ध्यान दीजिएगा भाई। के और यम है। ठीक है, के और यम है। उनकी आयु का अनुपात 7 और 5 है। 7 और 5 है। ठीक है, 7 और 5 है उनकी आयु। जो देखिए यहाँ पर सम ऑफ दियर एजेस ऑफ 72 ईयर्स, मतलब उनके जो आयु है उनके योग 72 है। कितने हैं? 72 है। इनको जोड़ेंगे अगर तो 7 5 12, 12 बराबर 72 हो जाएगा। तो फिर एक बराबर क्या आ जाएगा? एक बराबर हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा ना। यहाँ से 12 का नाम 12, 12 संग 72, एक बराबर आ जाएगा 6 ईयर। तो पूछा क्या है? पूछा यह है कि व्हाट विल द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ के एंड एम। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर और छूट रहा है, ध्यान दीजिएगा। 9 ईयर एगो, 9 ईयर आफ्टर, बाद, 9 ईयर बाद, बाद वाली बात है बेचारी। ठीक है, 9 साल बाद, ध्यान दीजिए, 9 साल बाद क्या होंगे? 9 साल बाद पहले हम इनका इनका प्रेजेंट टाइम में निकाल लेते हैं। 7 और 8 था, रेशियो यही था। 7 और 5 था, 7 और 5, 7 और 5 था। तो हम इनमें से 6 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि एक बराबर 6 आए हुए हैं। तो 7 संग 42 रेशियो, 5 छके 30। ठीक, और पूछा क्या है? आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद, 9 साल बाद उनकी आयु का रेशियो क्या होगा 9 साल बाद? तो इनमें हम, ध्यान दीजिएगा, इनमें हम 9 जोड़ देते हैं, प्लस प्लस। ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा? 9 2 11, 51 रेशियो 39 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। ठीक, 51:39। अब देखिए यहाँ पर इन्हें कट कीजिए, 3 से काट दें, 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो 13 × 3 = 39, और 3 से काटेंगे तो 17 × 3 = 51, 17 × 3 = 51, 17:13 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17:13, 17:13 दिए हैं? हाँ दिए, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी ग्रुप 2 में, ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न। ठीक है, ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है? The percentage of two people are 46 year and 60 year respectively. If after k years the ratio of their ages is 4:5, then what is the value of k? k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू क्या है? देखिए, दो यहाँ पर पर्सन है, पीपुल हैं, दो लोग हैं। ठीक है, उनकी जो आयु है वो क्रमशः यहाँ पर देख लीजिए हिंदी में 46 और 60 है, 46 and 60। और यदि के साल बाद, के वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाता है 4 और 5। ठीक है, ध्यान से समझिए। ठीक है ना? ठीक है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर देख, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या बोला है कि 46 और 60 थे, 46 और 60, 46 और 60 थे। दो पर्सन हैं, दो व्यक्ति हैं, उनके एजेस इस समय ये। ठीक है, और बता रहा है कि के साल बाद, के वर्ष के बाद उनका रेशियो 4 और 5 हो जाता है। के साल बाद मतलब के साल प्लस कर देंगे, प्लस के वर्ष। ठीक है, प्लस के बराबर हो जाएगा, ये बटे में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेशियो दे रखा है 4 और 5, 4 और 5 का रेशियो दिया है, 4 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए,
छः चौके 24, 240 प्लस 4 के बराबर हो जाएगा 46 गुना 92, 92 गुना 184, 184 छः 188, 188, 128, 228 हो जाएगा हमको लगता है। चलिए गुना कर लेते हैं, 56 से 30, 3 5 चौके 20, 3 23, 230 और के से जब गुना करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सी नहीं इधर कर लूँ। ओह, चलिए ये मिटा करके इरेज करके फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या आया था, छः चौके 24, 240 प्लस 4 के बराबर क्या हो गया था, 45 पंचे 230 आया था, 230 प्लस 230 प्लस यहाँ पर 5 से गुना करेंगे तो फिर 5x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5k हो जाएगा, 5k हो जाएगा। अब इन्हीं को सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, 5 और 4 आपस में माइनस हो जाएंगे तो के आ जाएगा, के बराबर आपका कितना आ जाएगा, ये आपस में माइनस होंगे तो फिर 10 हो जाएगा, 240 में से 230 जाएगा तो 10, मतलब के की वैल्यू 10 आ गई, 10 आ गई। ठीक है, अगर यहाँ पर के की वैल्यू 10 रखें तो फिर इसकी वैल्यू 50 और 60, देखिए सॉरी 56 और 60 हो जाएगा, तो आपके 4:5 आने चाहिए। देखिए प्रूफ कर लीजिए, 46 10 56, 46 10 56 रेशियो, और यहाँ पर क्या है, 60 है प्लस 10 करेंगे 70 हो जाएगा, 70। ठीक है, 60 10 70, तो 4 और 5 आनी चाहिए आपके, 4 और 5, 4 14 से काटिए, 14 चौका 56, 14 25 70, 4 5 आ गए, इसका मतलब जो के की वैल्यू है 10 वो करेक्ट। ठीक है, वो करेक्ट है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, और ये भी आरआरबी में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 रेशियो दे रखे हैं, है ना, 3 रेशियो दे रखे हैं। तो क्या बोले पहले, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 2:4:5 एंड द सम ऑफ देयर एजेस ऑफ इज 77 ईयर्स, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर 7 ईयर्स, आफ्टर 7 साल बाद क्या होंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान समझिए, द सम ऑफ एजेस इज 77, ए है बी है सी, यही है, क्या क्या दे रखे हैं, 2 4 5 रेशियो लगे हैं। ठीक है, रेशियो लगे हुए हैं, एज सम एजेस ऑफ सम मतलब इन दोनों सभी का योग, सभी का योग क्या है, 4 2 6 6 5 11, 11 बराबर दे रखे हैं आपके 77। ठीक, 11 बराबर दे रखे हैं आपके 77, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 11 7 77 मतलब 7 हो जाएगा, एक बराबर आपके 7 हो जाएगा। तो फिर क्या पूछ रहा है, ए एंड बी आफ्टर 7 ईयर, 7 साल बाद, पहले हम प्रेजेंट टाइम की निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए दो ए और बी की रेशियो क्या है, 2 और 4 है, 2 एंड 4 है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करते हुए ए बी 2:4 है। अब हमें सी से इक्वल कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें बात करना है केवल ए और बी पर, तो एक बराबर 7 आया है, तो यहाँ पर देखिए एक बराबर 7 जब आया तो 2 बराबर 14, 4 बराबर 728, यही हो जाएगा। अब पूछा क्या है, अभी यही नहीं काटना है, पूछा कुछ और है। देखिए 7 ईयर आफ्टर 7 ईयर मतलब 7 साल बाद, 7 साल बाद, 7 साल बाद प्लस 7 कर दिए दोनों को, तो 7 4 11 21 रेशियो 8 7 15 35। ठीक है, 21 रेशियो 35 आपका करेगा, या फिर इन्हें काट दीजिए, 3 7 21 3 25 35, 3 3 7 21 7 से काटिए, 7 तेरे 21 7 या फिर 7 लिखिए, 7 तेरे 21 7 25 35, 3:5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3:5, 3:5 नहीं दिए हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, एक बार हिंदी में देख लेते हैं। अनुपात इतना है, उनकी आयु का योग इतना है 10 साल बाद। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर बोला है 10 साल बाद और यहाँ पर बोल दिया है 7 साल बाद, तो हमने 7 साल बाद निकाला, चलिए 10 साल बाद निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है ना, 10 साल बाद, यहाँ सीधा है सब इरेज कर देते हैं, जहाँ हमने 7 ऐड किया था वहाँ हम 10 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 और यहाँ पर हो जाएगा 28, 24 और 28, तो फिर काटेंगे, 12 दूनी 24, 14 दूनी 28, फिर काटेंगे तो 6 दूनी 12 7 दूनी 14, यही आएगा 6:7, 6 एक सेकंड रुकिए थोड़ा देखने दीजिए, एक बराबर 7 2 बराबर 14 4 बराबर 28, 10 साल बाद 24 38, ओहो यहाँ पर 38 होगा ना बाबा, यहाँ पर 38 होगा, ध्यान दीजिए, 24 10 14 10 24 और 28 10 38 हो जाएगा यहाँ पर, 12 दूना 24 और 19 दूना 38, 12:19 आपका करेक्ट आंसर होगा, ये भी दिया है नहीं दिया है, 12:19 करेक्ट आंसर, आरआरबी वो भी जेई में आया वो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, यहाँ पर बोला गया है, एक है प्रिया की वर्तमान आयु के दोगुने और जया की वर्तमान आयु का योग 48 है, संजय की आयु वर्तमान में जया की आयु से 2 गुने है, ध्यान समझिए, प्रिया की आयु वर्तमान जो आयु है उसके 2 गुने और जया की वर्तमान आयु मतलब 2 गुने प्रिया की आयु की, प्रिया की आयु के 2 गुने और जया की वर्तमान आयु का योग, मान लेते हैं जया की वर्तमान आयु जे है, उनका योग कितना दिया है, 48 दिया है। ठीक है, फिर बोला है कि संजय की आयु वर्तमान में जया की आयु से 2 गुनी है, जया की मतलब 2J 2 गुनी जया बराबर है कौन, संजय की वर्तमान आयु। ठीक है, और मोहित की वर्तमान आयु प्रिया की वर्तमान आयु से 4 वर्ष अधिक है, वर्तमान आयु से 4 वर्ष अधिक है। यहाँ पर देखिए क्या बोला, मोहन की जो वर्तमान आयु जम बराबर वो प्रिया की वर्तमान आयु से 4 वर्ष अधिक है, मतलब प्रिया प्लस 4 वर्ष अधिक है। ठीक है, संजय और मोहित का वर्तमान आयु, संजय और मोहित की वर्तमान आयु का योग, संजय और मोहित, संजय प्लस मोहित बराबर कितना है, 46 है, 46 46। ठीक है, और क्या कह रहा है कि प्रिया और जया की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी का योग कितना होगा, योग
योग हमें बताना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर हम इन्हें इक्वेशन फर्स्ट मान लें, समीकरण नंबर 1, तो इस समय काम देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखें तो इक्वेशन इन्हें फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। फर्स्ट मानेंगे तो फिर यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, 48 दूना 96, मतलब यहाँ पर 2 जो, ठीक है कोई बात नहीं, 2 प्रिया प्लस जे बराबर 48, ये हमने इक्वेशन क्या माना, इक्वेशन माना हमने सेकंड, इक्वेशन सेकंड, सॉरी फर्स्ट, क्या हो रहा है यार, हो जा भाई, नहीं होना है तेरे को, रुक तब बताता हूँ। इन्हें हमने इक्वेशन क्या मान लिया, फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमने मान लिया। फिर उसके बाद ये सभी इक्वेशन ये हैं, सभी समीकरण ये हैं, केवल आपको समझना है, ठीक है, केवल आपको समझना है। तो p प्लस यम, p प्लस 4 बराबर मंजित की आयु, या मोहित, मोहित की आयु, यहाँ पर दिया गया ना मोहित, यहाँ देखिए मोहित, ठीक है। तो फिर यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पर देखें तो फिर मोहित और जो प्रिया से रिलेशन है, मतलब जो प्रिया के वर्तमान आयु से 4 वर्ष अधिक है कौन, मोहित, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो प्रिया है वो प्रिया और 2 गुने, समझिए यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट समझिएगा, ये देखिए, ये मंजित है, और ये आपके ये हैं संजय और मोहित का वर्तमान आयु ये है। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चा, तो संजय की आयु हम निकाल सकते हैं कैसे, देखिए संजय की आयु बताया क्या है कि ये 2 जिया के 2 गुने के बराबर है कौन, संजय। तो हम यस की जगह 2 जे रख सकते हैं, देखिए 2 जे यहाँ पर रखते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, यस की जगह हम 2 जे रखें, प्लस यम की जगह हम क्या रख सकते हैं, यम की जगह हम रख सकते हैं ये देखिए, यम की जगह हम रख सकते हैं p प्लस 4 रख देते हैं, ये 2 जे हैं, p प्लस 4 रख देते हैं, p प्लस 4 बराबर क्या है 46, यही है। तो देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन एक और बन के तैयार हो जाएगा, 2j प्लस p प्लस 4 बराबर हो जाएगा 46। अगर हम यहाँ पर 4 को इस साइड माइनस कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2j प्लस p बराबर हो जाएगा आपका 46 माइनस 4 इक्वल 42 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सेकंड। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड में, देखिए यहाँ पर हमें एक चीज काटनी होंगी, है ना, यहाँ पर एक चीज हम काट करके दूसरी चीजों को हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम क्या करें कि जो सेटिस्फाई हो जाए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं, इक्वेशन बकायदा लिख करके देखिए, इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 माइनस सेकेंड, ठीक है, माइनस सेकेंड, यहाँ पे देखिए, अभी नहीं मिटा सकता हूँ मैं, समझ में तो आ गया होगा, मैंने बताया था बस उसकी जगह पर हमने रखा है बस, बाकी कुछ चीज़ें नहीं की है मैंने इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा इक्वेशन फर्स्ट में क्या करना है, 2 से गुणा करना है, इसमें अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 4p 2j बराबर 48 इंटू 2 मतलब 96, 4p, ध्यान दीजिए 4p प्लस 2j, थोड़ा सा और ऊपर लिखें, 4p प्लस 2j बराबर हो जाएगा 48 गुना 96, ठीक है। अब घटाना है किसको, 2j प्लस p बराबर 42, 2j प्लस p, 2j प्लस p, 2j प्लस p, 2j प्लस पी, क्या हम उसे पी प्लस 2j लिख सकता हूँ, 2j प्लस पी या पी प्लस 2j, बात वही है। कितना थे 42 थे ना, 42। अब इन्हें को सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे आप देखिए, सॉल्व अगर आप करते हैं तो फिर यहाँ पर माइनस करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, ये भी माइनस होगा ना, यहाँ पर प्लस है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, 3p बराबर क्या हो जाएगा, 3p बराबर आपका हो जाएगा, इधर माइनस कीजिए, 96 से 42 माइनस करते हैं तो 4 5 मतलब 54, क्या हो जाएगा 54, 54, ठीक। तो p बराबर हो जाएगा 3 से काटिए, 3 का 3, 3 8 24, 18 3 54, p बराबर आपका 18 आ जाएगा। प्रिया का जो मान है वो इस समय प्रेजेंट टाइम में, चलिए अभी ने चलिए छोड़िए जाने दीजिए। प्रिया की जो इस समय आयु है वो 18 साल की है, और पहली लाइन में बोला है कि प्रिया की दोगुनी आयु की जया है, जया किसकी है, कितने की है, दोगुनी आयु की, कितने आयु की, दोगुने, दोगुने आयु की, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर बोला गया है प्रिया की आयु के दोगुने और जया की आयु, अच्छा ये योग था तो हम इक्वेशन में उसी में रख देते हैं, 2 प्रिया प्लस जया का मान कितना था, के योग कितने थे, आयु के योग 48 थे, 48, ठीक है। अब हम यहाँ पर रख देते हैं मान, फिर उसके बाद देखते हैं, मान रखिए, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18 गुना, देखिए पी का मान हम 18 रख दें तो 2 से गुना 18 गुना 36 प्लस जे बराबर 48, ठीक है, प्लस जे बराबर 48, तो फिर ये 36 उधर माइनस हो जाएगा, माइनस होगा 36 2 12 हो जाएगा, मतलब कि जे बराबर 12 हो जाएगा, जे बराबर आपका 12 हो जाएगा, जे बराबर 12 और पी बराबर 18, जे बराबर 12 और पी बराबर 18। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रिया और जया की वर्तमान आयु का योग बताना है हमें, ये इनके प्रिया के 18 हैं और जया के 12 हैं, 18 12 30, 18 प्लस 12 हो जाएंगे 30, आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, 30 ऑप्शन में दिया है, दे दिया है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनटीपीसी आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, एनटीपीसी आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा हमें यहाँ पर थोड़ा सा देखें, यहाँ पर हमको दिख रहा है कि बोला गया है कि प्रिया की जो वर्तमान आयु था, वर्तमान आयु के दोगुने, और अच्छा वो इक्वेशन में बोला था, ये नहीं बताया था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, तो फिर ठीक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी है, क्या है, दोगुने हैं, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुने हैं, है ना, दोगुने हैं, तो फिर आप देखिए यहाँ पर पिता जो है वो फादर के रूप में और बेटा जो है वो सन के रूप में, ठीक, पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है,
हम मान लेते हैं कि जो पिता पुत्र है उसकी आयु 1 है, तो उनके 2 गुनी आयु के उनके पिता हैं, ठीक है। उनका एचसीएफ मास दिया गया है कितना 22, तो डिफरेंस कितने का है 1 का है। डिफरेंस कितने का है 1 का है। 1 का मान ही दिया गया है क्या 22, क्या दिया गया है 22, 1 बराबर 22। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है पुत्र की आयु क्या है। पुत्र की आयु क्या है यहाँ पर देखिए 1 है, 1 है ना, तो फिर 1 ही का मान उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 का मान 22 है तो आपका 22 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेई में आया हुआ क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि अनीता और सुनीता की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। मतलब अनीता जो है, ध्यान से समझिए, अनीता माइनस सुनीता, अनीता माइनस सुनीता बराबर 30 साल, बराबर 30 साल। ठीक है, अनीता और सुनीता के 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले, ध्यान से समझिए, 5 वर्ष पहले अनीता की आयु सुनीता की आयु से 3 गुनी अधिक थी। किसकी अधिक थी, सुनीता की आयु से 3 गुनी अधिक थी, मतलब ये बड़ी हैं। इससे स्पष्ट हो गया, अनीता बड़ी है। ठीक है, और आगे बढ़िए क्या कह रहा है कि तो सुनीता की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5 साल पहले की बातें की जा रही हैं। 5 साल पहले क्या होगी, 5 साल पहले ए, ध्यान दीजिए, 5 साल पहले ए माइनस 5, या फिर ऐसे कीजिए, या फिर डायरेक्टली कर दीजिए। कैसे डायरेक्ट करेंगे तो फिर कैसे हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है कि जो 5 साल पहले अनीता की आयु सुनीता की आयु से 3 गुनी थी, है ना। अनीता की जो आयु है वो सुनीता की आयु से 3 गुनी थी। सुनीता की अगर 1 होगी तो अनीता की 3 होगी। ये 5 साल पहले की रिपोर्ट्स हैं, 5 साल बिफोर। ठीक, 5 साल पहले की बातें। अगर ध्यान से समझिए, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। कह रहा है कि या फिर यहाँ पर एक्स मान लीजिए, यहाँ पर 3x मान लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। यहाँ पर एक्स, यहाँ पर 3x। ठीक, उनका अंतर जो था, अच्छा 5 साल पहले का है, और जो ये अंतर दिया गया है ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में अनीता और सुनीता का जो आयु में 30 वर्ष का अंतर है, इसमें प्रेजेंट समय की दी गई है ये चीजें। ठीक है, ये चीजें कब की दी गई हैं, प्रेजेंट में समय की दी गई हैं। तो फिर हम प्रेजेंट समय में आने के लिए क्या करेंगे, 5 5 जोड़ देंगे दोनों में। क्यों भाई 3x, यहाँ पर कौन है, अनीता है ना, अनीता और सुनीता। अनीता का हो जाएगा 3x प्लस 5, क्या हो जाएगा 3x प्लस 5, और सुनीता का क्या हो जाएगा x प्लस 5। ठीक, अब क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 उनके दोनों की आयु में 30 वर्ष का अंतर था। तो इन्हीं में कर दीजिए आप अंतर, क्या कर देंगे अंतर, बराबर कर दीजिए 30। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 5। ठीक है, तो फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, और ये 3 में से 2x, 3x में से x घटेगा तो 2x, बराबर क्या है 30 है, बराबर 30 है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 15। क्या आ जाएगा 15। तो पूछा है वर्तमान आयु कितनी होगी। ये तो 5 साल पहले के हैं, क्यों भाई 5 साल पहले के हैं, तो वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हमें 5 प्लस कर देना है, प्लस 5 बराबर क्या 15 5 20, 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी में असिस्टेंट लोको पायलट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात ये है, वर्तमान आयु का अनुपात ये है, आलोक की आयु अब से 20 साल बाद 62 वर्ष होगी। समझिए, इससे कुछ क्वेश्चन में कुछ है नहीं। कह रहा है कि जो वर्तमान आयु है वो 3 और 4 है, क्या है 3 और 4 है। ठीक है, 3 और 4 है, तो फिर 20 साल बाद, 20 साल बाद अगर 62 होगा तो इस समय कितना होगा, 62 माइनस 20, 42 साल का होगा। तभी तो 20 साल बाद 62 साल का हो जाएगा, मतलब 42 साल का है। कौन, आलोक, आलोक ये है, और अनिल ये ए एन मान लेते हैं। आलोक का मान जो दिया गया है वो 42 है। कैसे 42 है, समझ आया, 20 साल बाद 62 साल के हो गए, तो इस समय कितने के हैं, 20 साल कम कर देंगे 62 में से, तो 42 साल हो जाएंगे। तो एक बराबर कितना आ गया, एक बराबर आ गया 3 बराबर 42, 3 बराबर 42, तो एक बराबर 3 एकम 3 चौके 12, 14 तिरिक 42, एक बराबर 14 आ गया। अब पूछा क्या है, तो अनिल की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु 13 चुका, सॉरी 14 चुका, एक बराबर 14 आया है तो 14 चुका 56, 56 मतलब ऑप्शन डी का आंसर हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में क्या रहा है बच्चा, ध्यान दीजिए भाई, अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है, क्या है 2 वर्ष बड़ी है। अमिता के पिता की आयु अमिता की आयु से दोगुनी है। थोड़ा सा यहाँ पर इक्वेशन बनाते चलते हैं। ठीक है, इन्हें थोड़ा सा छोट कर दें, छोटा, एक सेकेंड, थोड़ा सा छोटा कर दें, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यही क्वेश्चन है। ठीक है, इतने में सेट कर देते हैं। ठीक है, देखिए अमिता अपनी सहेली अमृता, अमिता अपनी सहेली अमृता, अमृता को हम यम से मान लेते हैं। ठीक है, 2 वर्ष बड़ी है, अगर ये अमृता से बड़ी है, अगर ये यक्स होंगी तो ये 2 वर्ष बड़ी है, तो यक्स प्लस 2 ईयर्स। ठीक, और जो अमिता के फादर हैं, अमिता के पिताजी हैं, उन्हें हम मान लेते हैं यफ। ठीक, मान लेते हैं यफ। ये आयु अमिता की आयु से दोगुनी है, इसका दोगुना करेंगे तो 2x प्लस 4 आ जाएगा, 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है कि अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से दोगुनी है। देखिए यहाँ पर अमृता की जो बहन होगी, अमृता की जो बहन होगी, अमृता ऑफ सिस्टर, ठीक है, अमृता की सिस्टर जो होंगी वो एक्स प्लस 2 की आधी होंगी, आधी होंगी, मतलब समझ रहे हैं। यहाँ पर अमृता की बहन की आयु में 43 वर्ष का अंतर है। मतलब यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है कि पहले तो कहा कि अमृता अपनी बहन से दोगुनी है, फिर दोगुनी है इसका मतलब उसकी जो बहन होगी इसकी आधी होगी, है ना। तो फिर इसका फिर बाद में क्या क्या है, बोला है कि इसके अंतर 43 वर्ष का है। मतलब ध्यान दीजिए, यक्स प्लस 2 है अमृता, अमिता, और उसकी बहन कितनी है यक्स प्लस 2/2, आधी है उनकी ना, बराबर क्या है, अंतर कितने का है 43 का है, अंतर
43 का है, ठीक है, अंतर है यहाँ पे 43 ठीक है। तो फिर यहाँ पर सॉल्व कीजिए, यहाँ पर 43 गुना 86 हो जाएगा और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आपका क्या आ जाएगा 86। क्या ये ऐसे हो सकता है या फिर ये ज़्यादा इक्वेशन बनानी पड़ेंगी इधर से, है ना। तो फिर हम सीधा चलते हैं शॉर्टकट तरीके में। शॉर्टकट तरीका आपका क्या है, ध्यान दीजिए। शॉर्टकट तरीका आप ऐसे ले आइए, ध्यान दीजिए, है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा। अच्छा ये दूसरा हो गया क्या, ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें कुल मिला जुला करके किसकी बातें की हैं, साफ साफ स्पष्ट हम सीधा बिना इक्वेशन बनाए सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, देखिए यहाँ पर अमिता और उसकी बहन है, उसकी बातें की गई हैं, अमृता, ध्यान दीजिए, अमृता और अमृता, अमिता और अमृता। अगर ये यक्स है तो ये 2 साल बड़ी हैं तो ये x+2 हो जाएगा। क्यों भाई, इन्हीं का जो डिफरेंस है साफ साफ बोला गया है यहाँ पर, देखिए इनका जो अंतर है दोगुनी है, ठीक। ध्यान से समझिए, ये अमृता अमिता है, ये अमृता है, ठीक है। तो फिर x+2 माइनस अमिता, अमृता की वैल्यू क्या है x, अमृता की वैल्यू x बराबर वही आपसे बताए हैं कि इनका अंतर क्या होगा, बात खत्म। देखिए ये सब जो 43 वगैरह वगैरह दिया है, पिताजी उनके, फिर उनकी बहन, फिर उनके अंतर इतने हैं, सीधा सीधा बताइए ना कि क्या पूछा है, अमिता, अमिता और अमृता की आयु के बीच का अंतर, अमृता अमृता अमिता ये है और अमृता ये है, तो हम सीधा इन्हीं के बीच का अंतर क्यों ना निकाल लें, क्यों भाई, इन्हीं का अंतर निकाल लें, हमारे पास जो भी आएगा वही इनके आंसर हो जाएंगे। ये देखिए ध्यान से, पहले हम थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहूंगा, ये अमिता है, कौन है, अमिता, अमिता है, और ये यक्ष जो है वो अमृता है, अमृता, ठीक। अमिता और अमृता है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा, वही इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, x+2 और माइनस यक्स। तो यहाँ देखेंगे तो फिर यक्स और यक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या प्लस माइनस कैंसिल, या डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 2 का, बात खत्म। 2 साल आपके दिए हैं ऑप्शन में, हाँ दिए हैं, तो यही आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड वर्तमान आयु का औसत आयु, समझिए, औसत आयु, यहाँ पर एक रूल फॉलो होता है दोस्तों, औसत आयु जो होता है ना वो a/2 होता है। यहाँ पर कितना दिया गया है, 44, 44 बटे 2 बराबर 22, 22 आपका हो जाएगा एवरेज, मतलब एक्स और वाई और जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, रेशियो की वैल्यू है, ध्यान दीजिए कितना है 8, सॉरी 22 है। 8 वर्ष पहले यक्स और वाई का औसत कितना था, मतलब 19 था, 8 साल पहले, कितने, 8 साल पहले, 8 साल पहले, ठीक, 8 साल पहले क्या था, 8 साल पहले, ध्यान दीजिए, 8 साल पहले यक्स और वायु की एवरेज एज 38, 8 साल पहले, ठीक, 8 साल पहले एज कितनी थी, 38 साल, ठीक। और जेड की वर्तमान आयु क्या होगी, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अ, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एवरेज होता है वो आधा होता है, बताया मैंने, ठीक है, ध्यान दीजिए, एवरेज जो होता है वो आधा होता है। इसमें पर्सन कितने हैं, 3 हैं, यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितने हैं, दिए हैं 44, 44 दिए गए हैं। देखिए बच्चा, यहाँ पर जो पर्सन होते हैं 1 2 3 सीधा लगाते हैं, वैसे जो लगा रहे थे मैं वहाँ पर इक्वेशन बनाते हैं, फिर वहाँ उसे सेटिस्फाई करते हैं जिससे यक्स और वाई कैंसिल हो जाए, ठीक, यक्स और वाई कैंसिल हो जाए तब जेड बचेंगे, तो जेड की वैल्यू आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ करना नहीं है, बस निकालेंगे, 3% है तो 3 से गुणा कर दीजिए, बात खत्म, सीधा सीधा एकदम ट्रिक वाइज, ठीक, रटने वाली बातें नहीं है। तो 44 त्रिक 132 हो जाएगा, 132 हो जाएगा, 132 हो जाएगा। फिर क्या आ रहा है कि 8 साल पहले, 8 साल पहले वाला बात, 8 साल पहले, 8 साल पहले का जो था वो यक्स और वाई का था, 38, यक्स और वाई का, यक्स प्लस वाई बराबर 38, इसमें कितने पर्सन है, 2, ध्यान दीजिए, इसमें कितने पर्सन है, यक्स और वाई है तो 2 से गुणा कर दीजिए, 38 गुना 76, 38 गुना 76 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर पूछा क्या है, यक्स की वैल्यू, यक्स का वर्तमान आयु, एक सेकंड, यहाँ पर देखिए कि हमने जो निकाला है ना वो यक्स प्लस वाई का मान वो 8 साल पहले का है, 8 साल पहले का है, तो इस समय कितना होगा, इसमें 16 जोड़ेंगे कि 8, देखिए हम यहाँ पर 16 जोड़ेंगे, 8 प्लस 8, क्यों, क्योंकि 8 साल और बड़ा हो गया होगा यक्स और 8 साल और बड़ा हो गया होगा वाई, तो 8 8 16, 16 जोड़ेंगे, ठीक है, 16 जोड़ेंगे तो फिर 16 से 12 92 हो जाएगा ना, 92 हो जाएगा। तो हमारा जो ये अब क्या आ गया, ये प्रेजेंट क्या आ गया, प्रेजेंट टाइम के, ये 92 जो आया है वो प्रेजेंट टाइम का आ गया, ठीक है, यक्स और वाई का मान। तो अब हम माइनस कर देंगे 132 में से, देखिए यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है टोटल, यहाँ पर देखिए 132, 132 है, 132 है ना, 132, तो फिर जेड बराबर हम निकाल देते हैं, और यक्स प्लस वाई का मान क्या है, यक्स प्लस वाई का मान 92 है, 92 है, तो हम यक्स प्लस वाई को उस साइड ले जाते हैं, 132 माइनस हो जाएगा यक्स प्लस वाई, यक्स प्लस वाई का मान 92 है, तो 132 माइनस 92, 132 माइनस 92, तो 9 4 13 मतलब 40 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 40, जेड का वर्तमान आयु 40 साल है, 40 दिया, ठीक, ऑप्शन बी में दिया हुआ क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सब रेलवे वाला है यहाँ पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, एनी डाउट्स और एनी प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और उसके रिप्लाई मैं जरूर दूंगा, और उसके लिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा सा, हो सकता है मेरा स्पीड ज़्यादा हो या फिर कम हो, तो इसके लिए आप बताइएगा कि हमें क्या करना चाहिए, और थोड़ा स्पीड बढ़ाएं कि और थोड़ा स्पीड घटाएं, ठीक है, और स्पीड बढ़ाएं कि और घटाएं, ध्यान दीजिए, अगर बढ़ाना होगा तो बढ़ाएंगे, अगर घटाना होगा तो घटाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर पहले एक क्वेश्चन में बताया x+2 माइनस एक्स बराबर 2, तो ये तो कैसे आया, यक्स ये माइनस वाला है, ये प्लस का है, ये प्लस का है ना, तो इसीलिए यहाँ पर 2 आया था। ये सभी चीज़ें आपको नॉर्मल तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बाकी
इतना स्लो अगर x प्लस टू माइनस एक्स बराबर कहाँ से दो आए ये बताने के लिए इतना स्लो चलना होगा तो फिर भी बताइएगा, मैं इसमें जरूर कोशिश करूंगा कि थोड़ा स्लो हो। ठीक है, यक्स यक्स कैंसिल नहीं करके हम सीधा क्या कर देते हैं, उधर कर देते हैं, ये प्लस है उधर चला जाएगा। ठीक है, तरीके बहुत है मैथ में। यक्स प्लस टू बराबर यक्स, यक्स प्लस टू बराबर यक्स, तो फिर यक्स यक्स बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए ये टू बराबर हो जाएगा, यहाँ पर टू पे रोकिए क्योंकि वहाँ पर यक्स है तो वो भी जाएगी, टू यक्स होगा, टू माइनस एक्स हो जाएगा, कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो एक अचर और चर एक एक साइड कर लीजिए, तो फिर दो बराबर हो जाएगा, ये प्लस है उस साइड हो जाएगा माइनस का एक्स, तो यक्स में से एक्स गया जीरो, तो क्या गया, तो ये सभी चीजें हैं जैसे आप समझिए, जिस प्रकार से आप समझिए। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ ध्यान दीजिएगा साथियों कि यहाँ पर जो शंभू क्लासेस के चैनल है उसे सब्सक्राइब करिए भाई, और अगर ये वीडियो आपको बहुत प्रेरणादायक हो या आपके लिए बेनिफिटिक हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक वगैरह सब एकदम बढ़िया से कीजिए। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।